नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जो खबरें आ रही थी उससे यही अंदेशा हो रहा था कि भाजपा में सब कुछ उतना सही नहीं है जितना दिख रहा है। हिसार, सिरसा व सोनीपत के उम्मीदवारों ने भीतर घात को लेकर के जमकर मोर्चा खोला था। इसका पहला परिणाम सामने भी आ गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक साथ 6 जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। इतना ही नहीं, 5 प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी बदले गए हैं और 5 जिलों के प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। हिसार में आशा खेदर के स्थान पर अशोक सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है। जींद में राजू मोर के स्थान पर एडवोकेट तजेंद्र ढुल प्रधान होंगे। सिरसा में नताशा सिहाग के स्थान पर शिवपाल कंबोज, रेवाड़ी में प्रीतम चौहान के स्थान पर वंदना पोपली, कुरुक्षेत्र में रवि बतान के स्थान पर सुशील राणा व कैथल में अशोक गुजर के स्थान पर मुनीश कठवाल को प्रधान बनाया गया है। इसके अलावा महेंद्रगढ़, कैथल, जींद और भिवानी के प्रभारी भी बदल दिए गए। इनके बदलने से प्रदेश की सियासत में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना फायदा होगा, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं रेवाड़ी से वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र वत्स, सिरसा से हरिभूमि के प्रभारी महावीर गोदारा व जींद से हरिभूमि के प्रभारी सत्येंद्र पंडित। नरेंद्र वत्स जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी के अध्यक्ष समेत 6 जिलों के अध्यक्ष बदल दिए, अचानक प्रभारी बदल दिए, तो क्या मामला है ये? जी, रेवाड़ी में पार्टी की गुटबाजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है जी। इस गुटबाजी को जो है प्रीतम सिंह चौहान जो जिलाध्यक्ष थे वो संभाल नहीं पा रहे थे जी। और काफी टाइम से लोकसभा चुनाव में भी गुटबाजी सामने आई और बूथ मैनेजमेंट था बीजेपी का, वो इस बार सही नहीं था। उसी टाइम से लेके प्रीतम सिंह चौहान पे उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी कि इनका बूथ मैनेजमेंट सही नहीं रहा। पहला कारण तो ये था। दूसरा, अपनी प्रदेश अध्यक्ष जो है मोहनलाल खड़ोली बनाए हैं, उन्होंने भी अपनी टीम में नए बंदे एडजस्ट करने हैं। तीसरी बात ये थी कि रेवाड़ी में पंजाबी वोट बैंक जो है काफी अच्छा है, पंजाबी और सैनियों का अच्छा दबदबा है रेवाड़ी में, इसलिए पंजाबी वर्ग को जो है विधानसभा चुनाव में साथ जोड़े रखने के लिए वंदना पोपली को जो है ना ये पद दिया गया है। वंदना पोपली शिक्षिका है, प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट के रूप में बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि महेंद्रगढ़ में जब मई महीने में प्रधानमंत्री मोदी आए तो अचानक उनको जो है पीएमओ से मंच संचालन का जिम्मा दिया गया। भाजपा एक यह भी प्रयास कर रही है कि विधानसभा चुनाव में इस बार महिलाओं की और खासकर शिक्षित महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए। इसी को देखते हुए वंदना पोपली के बारे में ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वो गुटबाजी से दूर रही हैं। मनोहर लाल के सीएम रहते हुए उनकी मनोहर से और राव इंद्रजीत सिंह से बराबर जो है उनका सामंजस्य बना रहा। उसके बाद नायब सैनी आए, उनका नायब सैनी से भी अच्छे संबंध है, राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी संबंध वैसे ही बरकरार है। उनका गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है और सभी को साथ लेके चलने का जो है ना उनका एक टारगेट रहा है, उस पर वो आगे बढ़ रही है। जी नहीं, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वो प्रीतम चौहान सुधा यादव के खास थे और ये राव इंद्रजीत की खास हैं, इसलिए राव इंद्रजीत ने उनको बनवाया है। जी, प्रीतम सिंह चौहान के बारे में शुरू में ये माना जा रहा था कि वो सुधा यादव के बिल्कुल खास हैं, लेकिन बाद में प्रीतम सिंह चौहान जो है राव इंद्रजीत सिंह के भी नजदीक लग गए थे। जी, वो संगठन से ज्यादा उनका झुकाव राव इंद्रजीत सिंह की ओर बढ़ रहा था। यही कारण पहले हुकमचंद जो थे उनके साथ था। हुकमचंद की जब राव इंद्रजीत सिंह के नजदीक की बढ़ी तो ओम प्रकाश धनखड़ ने उनको टाइम से पहले हटा दिया। और यही कारण माना जा रहा है कि अब कल भी जो है प्रीतम सिंह चौहान राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रम में मौजूद थे, तो ऐसा नहीं है सुधा यादव थे, अब उनकी कोई ज्यादा नजदीकियां नहीं थी। सत्येंद्र, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, राजू मोर को हटा दिया है, तजेंद्र ढुल को बनाया है, क्या परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि सोनीपत, हिसार और सिरसा ये 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां लगातार शिकायतें थी। चुनाव हारने के बाद भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो लगातार मोर्चा खोले हुए थे, तो उनमें जींद का भी था एक, तो क्या इसलिए बदला गया है? जी सर, जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए और सीएम ने मीटिंग ली थी उसी दौरान तय भी होगा था और ये मामला उछला भी था। उस समय जो मेन मुद्दा, एक मेन कारण तो इसके अंदर ये रहा है कि जींद जो सोनीपत के अधीन आता है
और सिरसा जी। के दिन आता है और हिसार के सभी सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। अगर जींद के देखें, इनका वोट जो प्रतिशत है वो काफी डाउन हुआ है। पहले यहाँ जीत के जी। चले थे, अब हार जीत का अंतर बिल्कुल थोड़ा सा रहा। तो उस दौरान ये भी आरोप लगे थे जिलाध्यक्ष पर कि इन्होंने सभी तो होने के नाते जो ब्रह्मचारी हैं कि वहां पर भीतरघात हुआ है, और जी। उजाना में भी प्रॉपर सहायता नहीं की, और नरवाना में भी वो सामने की। तीनों जगह हिसार, सिरसा, जींद यहाँ कांग्रेस के एमपी बने हैं। ये तो साफ था जी। कि इनका जाना तय है। और रही जी। बात एडवोकेट तेजेंद्र ढुल की, जी। ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और जी। धनखड़ के जो ओम प्रकाश धनखड़ पूर्व रहे हैं उनके नजदीकी रहे हैं। और यहाँ पर भी जी। भले ही बीजेपी में ना दिखाई दे आउटर तौर पर, मगर जो इंटरनल तौर पर यहाँ पर भी गुटबाजी, उसके परिणाम ये रहा कि राजू मोर को बदल दिया गया। लगभग ये इसको जी। दूसरा कार्यकाल मिला था, और उसमें भी 1.5 जी। साल इनका निकल चुका था अध्यक्ष के तौर पे। अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें तो बहुत बढ़िया कार्यकाल इनका रहा है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो गुटबाजी से थोड़ा हटके जो जी। लोकसभा चुनाव में है उसी के परिणाम स्वरूप इनके ऊपर गाज गिरी। जी जी। सर। जी गुजारा जी कुछ बोल रहे थे, आप बताइए आप। जैसे सत्येंद्र पंडित जी ने जिक्र किया, लोकसभा चुनाव से ही भाजपा जिला अध्यक्ष निताशा शाह की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। जी। जो यहाँ के स्थानीय नेता थे, जो टिकट के दावेदार थे, भाजपा से पुराने जुड़े, वो निताशा शाह की नेतृत्व को जिला में स्वीकार नहीं कर रहे थे। और जी। इसी कारण जब लोकसभा चुनाव में अशोक तंवर बुरी तरह हारे, और उसके बाद से ही तो पटकथा तो उसी समय लिख दी गई थी, लेकिन ये सही समय के इंतजार में थे। और अब जब जी। समय जी। आया तो उनको बदलकर उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नेता शिषपाल कंबोज को यह जिम्मेदारी दी गई है। जी। 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 शिषपाल शिषपाल कंबोज इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भी काफी नजदीक रहे हैं। दूसरी बात, शिषपाल कंबोज बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, और जी। वो 2019 में रानिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रबल दावेदार थे। और इसी जी। को देखते हुए जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 50 दिन बाद, रानिया, जी। सिरसा विधान और एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में कंबोज बिरादरी का बड़ा खासा वोट बैंक है। प्रभाव। जी जी, जी। उसी को ध्यान में रखते हुए पुराने और स्वीकार्य नेता को यह जिम्मेवारी दी गई है। जी। 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 बस जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार जो खबरें थी वो हिसार, सिरसा और सोनीपत लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में थी, लेकिन जो अध्यक्ष बदले गए उसमें कुरुक्षेत्र के कैथल भी आया, रेवाड़ी भी आया, ये क्या कारण रहा? जी, रेवाड़ी में मैंने बताया कि एक तो इन चुनावों में बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट जो है बहुत कमजोर था। कई जगह जी। कार्यकर्ताओं की शिकायत ये थी कि जो बूथ पे थैले मिलते हैं उनमें कुछ चाय पानी के खर्चे के पैसे दिए जाते हैं, उन थैलों से वो पैसे भी गायब मिले थे। दूसरा, जी। प्रीतम सिंह चौहान की टीम जो है वो इतनी ज्यादा दमदार नहीं थी। कई बूथों पे जो है वर्कर नहीं दिखाई दे रहे थे। जी। मैक्सिमम जो थे बीजेपी के, उनमें राव इंद्रजीत सिंह के अपने समर्थक मजबूती से डटे हुए थे। फिर जी। जी। दोनों जो है हलकों में बावल और रेवाड़ी, दोनों में इस बार वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। जी। जी। तो इसको देखते हुए आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, पार्टी को कम से कम बूथ लेवल पे मजबूती से खड़ा होने के लिए संगठन को मजबूत बनाना है। नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने भी अपनी टीम को मजबूत करना है। आने वाले जी। समय में यह भी होगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाए गए, ये भी अपनी टीम में बदलाव करेंगे। जी। जी। गोदारा जी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने भाजपा के बराबर 5-5 सीटें दोनों ने जीती हैं, लेकिन कांग्रेस का तो कोई जिलाध्यक्ष है ही नहीं, कोई ब्लॉक अध्यक्ष है ही नहीं, तो अध्यक्ष का कोई ज्यादा रोल रहता है इसमें? गोदारा जी आवाज सर, नहीं आ रही आपको? सवाल दोबारा रिपीट करना, सवाल दोबारा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि 5 सीटें भाजपा ने जीती लोकसभा चुनाव में, 5 कांग्रेस ने जीती, लेकिन कांग्रेस का तो कोई जिला अध्यक्ष ही नहीं है पूरे प्रदेश में, कोई ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं है, कोई जिले का उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो वो कैसे हुआ? क्या क्या रोल रहता है जिला अध्यक्ष का चुनाव में? देखिए, जिला अध्यक्ष का चुनाव में बहुत बड़ा रोल रहता है। जो
प्रदेश स्तरीय जो मैसेज देने होते हैं, एक पूरी टीम है, कोऑर्डिनेट एक सभी ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर पर सबका एक कोऑर्डिनेशन है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करता है। और आपने जी। सवाल किया कांग्रेस में, फिलहाल कांग्रेस में 10-15 सालों से संगठन नहीं है, लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी को एक मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट की पार्टी माना जाता है। और जी। उसी परंपरा, उसी रणनीति पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से बिल्कुल ऐन मौके पर जिला में जी। एक ऐसे स्वीकार्य नेता, मैंने पहले भी कहा, निताशा शाह को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो नेता थे वो पचा नहीं रहे थे, उनकी जी। जो नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए शिषपाल कंबोज को, क्योंकि उन्होंने, उनका पहले भी संगठन चलाने का अनुभव रहा है और उसी को देखते हुए और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उनका निवास है, इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। इतना तो तय है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद लगातार आ रही भीतरघात की खबरों पर कड़ा एक्शन लिया है। जिन जिन जिलों में ऐसी खबरें आ रही थी वहां के अध्यक्षों को बदल दिया गया है। अनेक जिलों में प्रभारी बदल करके यह संकेत दिया गया है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका विधानसभा चुनाव पर क्या परिणाम आएगा, विधानसभा चुनाव में यह तब्दीली क्या गुल खिलाएगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।